हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका आज के इस ऑफिशियल जूम वेबिनार में। और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू, रॉयल क्वीन फ्रॉम इंडिया। और दोस्तों, बहुत ही शानदार एक स्टार्टअप हुआ है, बहुत ही शानदार एक शुरुआत हुई है। फोर्स आज BUSD, फोर्स आज BUSD पे एक बिगेस्ट लेवल पे जो शुरुआत हुई है, उसके अंदर अभी ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और ये आपके लिए कैसे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, कैसे इसमें आगे बढ़ के हम कामयाब हो सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ के इसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कामयाब बना सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी टेक्निकल स्पोर्ट्स, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज और वो सारी चीजें किस प्रकार से हम इस सिस्टम में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेकर के मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर विक्रमजीत सिंह सैनी जी, वी बोथ आर अवेलेबल हियर। और आज हम बहुत ही शानदार तरीके से इस सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जिसके चलते हम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फोर्साज एक बिगेस्ट लेवल की कम्युनिटी है, बिगेस्ट लेवल का एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में ये 21वीं सदी जो है, इस यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एक अलादीन का चिराग टाइप ये मिला है। तो इसको छोड़िएगा मत दोस्तों, इसको स्टार्ट कीजिए और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। टाइम टू टाइम हम आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो नेक्स्ट आप सुनने जा रहे हैं मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिनके थ्रू मैं यहाँ इस सिस्टम में सक्सेस हुई हूँ, मिस्टर विक्रमजीत सिंह सैनी जी। हेलो सर, प्लीज वेलकम एंड प्लीज। Thank you so much, अंजू मैम, and thank you so much all फोर्साज फैमिली। और मैं स्वागत करता हूं आप सबका फोर्साज की ऑफिशियल वेबिनार के अंदर। और आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि फोर्साज आज की डेट में उस लेवल पे जा पहुंचा है कि हर पर्सन, आज हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, तो हर पर्सन का एक ही क्वेश्चन होता है, सर मुझे फोर्साज के बारे में जानना है। क्योंकि फोर्साज के अंदर एक ऐसी चीजें हैं जिनको मैं एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ फोर्साज करने से आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। वो कारण क्या है चेंजेस आने का? देखिए, फोर्साज के साथ दो चीजों को हम बहुत ज्यादा जोर डालते हैं कि आप उनकी नॉलेज लीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे धीरे धीरे समय बदलता है, बदलते समय के साथ हमें अपग्रेड होना पड़ता है। तो दो चीजें अपग्रेड ऐसी हैं हमारे सामने, जो फोर्साज के साथ साथ हमें कंप्लीटली उनके बारे में जानने के बारे में मिलता है। जैसे मैं बात करूँ एक टेक्नोलॉजी की, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हम इस नई टेक्नोलॉजी को लर्न करने का हमें फोर्साज से मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। आज ये तीनों के तीनों सेगमेंट एक उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे इसको सीखने वाला पर्सन ये कहता है कि हाँ, फोर्साज में काम करना तो मेरे लिए अलग था, लेकिन फोर्साज के साथ साथ इन चीजों के बारे में जानकारी लेना, इन चीजों के बारे में ज्ञान लेना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ब्लॉकचेन, आए दिन हम देखते रहते हैं कि ब्लॉकचेन की बहुत सारी यूट्यूब पे हमें वीडियो देखने के लिए मिलती हैं। हमारे PM साहब ब्लॉकचेन को काफी अच्छा खासा प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ एक दिनों पहले आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि हो सकता है कि 2024 के जो इलेक्शन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो, क्योंकि ब्लॉकचेन है क्या चीज। अब मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, कई बार लोगों से मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि आज के टाइम का राजा हरिश्चंद्र है, क्योंकि ना तो आप इसमें कुछ माइनस कर सकते हैं, ना इसमें आप कुछ प्लस कर सकते हैं, ना आप इसको हैक कर सकते हैं। इसने अपनी कोडिंग के ऊपर ही चलना है। और क्लियरली ये इतना ज्यादा बिगेस्ट लेवल पे रेज हो चुका है, इतने ज्यादा बिगेस्ट लेवल पे पहुंच चुका है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इसी के ऊपर वो होगी। अगर मैं बात करूं, हर सेगमेंट में आने वाले समय में ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाएगा, हमें सिखाया जाएगा। लेकिन हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं ड्यू टू फोर्साज, हमें आज की डेट में इसके बारे में सीखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं क्लियरली बोलूं तो मुझे फोर्साज में आने से पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना आइडिया नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें
फर्श से उठा के अर्श तक ले जा सकती हैं। अब जब हम इनके रेट को, प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने शुरू किया था फोर्साज को, तब हमारे सामने जो दुनिया का दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, वो मात्र 8,000 रुपए का था। आज वो 2 लाख प्लस है। दैट टाइम एक जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 6 लाख का था, आज वो 25 लाख रुपए से ऊपर है और 45 लाख तक गया है, 45 to 50 लाख तक गया है ये। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सीखने का मौका अभी से मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय की डिमांड है। तो फोर्साज को स्टडी करने से, फोर्साज के साथ काम करने से हमें इन टेक्नोलॉजियों का अभी से बहुत डीपली सीखने के लिए मौका मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत पंगा रहता था कि सर अगर हम किसी भी सिस्टम में बिगेस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल निकाल के तो हमें या तो टर्मिनेट कर दिया जाता था या फिर हमें जीरो से शुरू करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एज यू नो कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है जो आपको फेस करनी पड़े। तो ये सारे सेगमेंट जो हमें एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिल रहा है और समझने का मौका मिल रहा है कि नई टेक्नोलॉजियां है क्या, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। यस ऑफ कोर्स, ये बात बहुत बड़ी है कि फोर्साज के थ्रू हमें क्रिप्टो करेंसी को जानने का मौका मिला है। दोस्तों वाकई में जब फोर्साज नहीं था, आज भी बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फोर्साज से पहले शायद हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी में कमाया हुआ पैसा हमारा इतना गुना मल्टीप्लाई हो सकता है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। और वो चीजें हमने पाई हैं फोर्साज के थ्रू, और ये एक बिगेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं बिगेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता डे का कि 24 आवर्स होंगे तो आपका पे आउट आएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वीक का कि वीक कंप्लीट होगा तो आपको पे आउट आएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इस बात का कि आपका मंथ कंप्लीट होगा देन यू विल गेट योर इनकम, या आपको ईयर कंप्लीट होगा तो आप अपनी इनकम पाइएगा। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक बिगेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस प्रकार से है, जैसे ही आप किसी पर्सन को सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको जो पे आउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड ट्रांसफर होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज की डेट में जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल पावर है वो एक ही चीज है, दैट इज मनी। नोबडी कैन मोटिवेट यू एक्सटर्नली, बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर पाता आपको, ना आपके कुछ गुरु या आपके और चीजें, कोई नहीं। ओनली मनी इज द बेस्ट मोटिवेशनल पार्ट। जब आपको पैसा आता है तो आपको और भागने के लिए वो आगे उत्साहित करता है। डेफिनेटली जब हमें यहाँ पे इनकम आती भी है फिर क्रिप्टो के रूप में वो बढ़ती भी जाती है तो हम एक्साइटेड होते हैं कि यस, ये यहाँ पे हमने इतनी मेहनत करी थी और मेहनत करके हमें उसका फल मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बहुत धड़ल्ले से कहती हूँ कि फोर्साज में आप काम करोगे सिर्फ 10 रुपए के लिए, लेकिन आपको आएंगे हजारों रुपए। बिकॉज यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ दोस्तों। अभी भी जैसे लॉकडाउन है भारत के अंदर, तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि सभी लोगों के जो बिजनेस थे वो ठप हो चुके हैं। आपको सबको पता है, जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं शटर डाउन हो चुके हैं और काम का कोई भी और साधन नहीं था। उस टाइम पीरियड के दौरान हमें मिली अपॉर्चुनिटी फोर्साज की, और फोर्साज ने हमें लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, इससे पहले मैं तो कभी जूम मीटिंग के बारे में भी नहीं जानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं जूम के बारे में भी नहीं जानती थी। और फोर्साज जब आया लाइफ में तो मुझे ये लगा कि इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए। थोड़े दिन तो हमने अपने टेलीफोनिक कांटेक्ट कर करके लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करी, और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और पे आउट्स भी अच्छे आए। उसके बाद हमने इसको और वाइड लेवल पे करने के लिए, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी कॉल्स अटेंड करना कॉल्स करना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया कि इसको वाइड लेवल के ऊपर जूम मीटिंग्स के ऊपर प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आज बताते हो बहुत खुशी होती है मन में कि 26 कंट्रीज से ज्यादा हमारा नेटवर्क जो है वो फैल चुका है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोर्साज। और ये बिगेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि इससे पहले हमने कभी भी इंटरनेशनली उस तरीके से वर्क ऑफलाइन हम वर्किंग करते थे, फील्ड टू फील्ड मीटिंग्स करते थे, लेकिन अभी क्या एक छत के नीचे बैठ करके ही हमारा बिजनेस जो है
वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई लव दिस। और बाकी मैं चाहूंगी कि सर बताएं कि नेक्स्ट क्या इसके और क्वालिटीज। या डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली बड़ा इजी है इसको करना। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने इसको शुरू किया, जब मैंने फोरसर्च को शुरू किया तो मैं टोटली बेड पे था। और जितने मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं, मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं, तो उन सबको पता है कि मैं जब 10,000 लोगों की टीम बनी थी, 10,000 लोगों की टीम बनी थी, तब मैंने अपने बेड से पहली बार नीचे पैर रखे थे, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाता था। तो है बहुत सिंपल सिस्टमेटिकल वे से हम इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम इसको करें। जैसे सबसे ज्यादा जो मैंने अचीवमेंट देखी है लोगों की, वो उस टाइम पे देखी है जब आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि कोरोना का समय था, लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था। तो उस समय आपका घर से निकलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की जो अचीवमेंट थी वो बहुत ज्यादा ही उस लेवल पे गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक इजली वर्क है जो हम आराम से कर सकते हैं, घर बैठे बैठे लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं। तो नो डाउट ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि काफी लोग हैं मेरे साथ, मैं देखता हूँ उनको आज, एक तो उनके विश्वास, जो उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है, वो अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस है। और अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, आप में कॉन्फिडेंस आता कब है? किसी भी सेगमेंट में आप काम करें, क्या कारण है आपके कॉन्फिडेंस आने का? तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस आने का सिर्फ एक ही कारण है, नॉलेज। जब आपको नॉलेज होती है किसी भी सिस्टम की, आप डीपली नॉलेज के साथ काम करते हैं, तो आपका जो एक बिलीव लेवल है वो बहुत बिगेस्ट लेवल पे चला जाता है। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि सर कौन कामयाब हुआ है फोरसाज के अंदर, कैसे कामयाब होते हैं फोरसाज के अंदर? तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जिसने बिलीव किया, जिसने नॉलेज ली। और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और मैंने ऐसे भी पर्सन देखे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बैठ के नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब उनको नॉलेज आई, जब कंप्लीटली उनको सिस्टम की नॉलेज आई कि सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो आज वो 400-500 लोगों की जूम मीटिंग को भी हैंडल करते हैं, बिगेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो एक विश्वास आपका इस सिस्टम के ऊपर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप सिस्टम में कामयाब, किसी भी सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। और ये विश्वास आपके अंदर आता कब है? ये विश्वास आने का कारण सिर्फ एक ही है, जानकारी, कि हमें जानकारी कितनी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हम किसी भी पर्सन को एकदम से स्टेज पे खड़ा कर दें, ऑन द स्पॉट एकदम से ले जाके स्टेज पे खड़ा कर दें कि जी बोलो, तो वो बोले यार बोलना क्या है ये तो बताओ। आइडिया ही नहीं होता लोगों को। मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं स्टेज पे जब वो खड़े होते हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता बोलना क्या है, किस तरीके से वो करना है। लेकिन जब आपको जानकारी होती है, जब आपको बहुत ज्यादा जानकारी होती है और आपको पता होता है, आपका माइंड सेट होता है कि आपने क्या बोलना है, आपका क्या टॉपिक है और आपने किस किन चीजों के ऊपर रोशनी डालनी है, तो आप स्टेज पे जाके जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी सिस्टम की जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे जब भी मैं फोर्साज के बारे में जानकारी देता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। एक पर्सन ने बोला, कहते सर आप कंटिन्यूसली जब प्लान देते हैं तो आप थकते नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी कंटिन्यूसली यहाँ पे रिवीजन होती है। और जितना ज्यादा आप कंटिन्यूसली रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को सिखाएंगे, जितना ज्यादा आप खुद सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होते चले जाएंगे। दोस्तों वही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मात्र 6 महीना, 6 मंथ, 6 मंथ अगर आप फुल नॉलेज के साथ, डीपली नॉलेज के साथ इस सिस्टम को करना शुरू करते हैं, शर्त सिर्फ एक ही है कि नॉलेज पूरी होनी चाहिए आपको, विश्वास और नॉलेज, सिर्फ ये दो चीजें। तो ये दो चीजें अगर आप चीजों के साथ अपन कंटिन्यूसली इसको काम करना शुरू करते हैं, तो 6 महीने के अंदर मैंने मैक्सिमम लोगों को, मैंने मैक्सिमम इंटायर फोर्साज में देखा है कि जिस पर्सन ने इन दो चीजों के साथ 6 महीने मेहनत के साथ काम किया, तो वो इस सिस्टम में बहुत अच्छे लेवल पे कामयाब हुआ है। और जो बदलाव मैंने देखे हैं उन लोगों के अंदर, वो बदलाव अनबिलीवेबल है। मतलब कि ऐसा लगता है कि शायद एक नया अवतार उन लोगों ने ले लिया है। तो दोस्तों ये दो चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। नेचुरल सी बात है, आपके एक व्यक्तित्व का निखार होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब तक व्यक्तित्व का निखार नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं जब भी फील्ड में वर्किंग के लिए हम जाते हैं, जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट रहता हूँ, फुल्ली कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैं इस सिस्टम को शिद्दत से कर रहा हूँ, सीख के कर रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ। तो इन पैटर्न के ऊपर काम कीजिए तो डेफिनेटली कामयाबी हमारे हाथ में होती है। विक्रम सर, ये बातें बहुत ही स्टीक हैं कि किसी भी सिस्टम में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मेन होता है श्रृंगार हमारा, वो एक ही चीज है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस आता है आपकी एजुकेशन से, आपकी नॉलेज से। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे और एड ऑन करना चाहूंगी कि इस सिस्टम की जो बैकबोन है, इवन देन नॉट ओनली फॉर सच, बट किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो बैकबोन है वो एक ही चीज होती है। आपने नॉलेज ली और अगर उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा तो वो भी यूजलेस है। तो आपकी जो नॉलेज है उसको जब आप अपने लीडर्स के प्रति, जब आप अपनी टीम को कन्वे करते हो, वही सारी चीजें आप उनको देते हो, वही सारी नॉलेज आप अपनी टीम को देते हो, तो वो तब जा करके फलीभूत होती हैं। जैसे आपकी टीम वर्क करना स्टार्ट करेगी, जब उनको उनके पास पूरे हथियार होंगे, उनके पास पूरी नॉलेज होगी, तो वो बहुत ही वाइड लेवल के ऊपर जो है वो वर्क कर पाएगी। तो दोस्तों, मैं एक चीज आप सबसे यहाँ पे सुजेस्ट भी करना चाहती हूँ और आपसे डिस्कस भी कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जोर दे दीजिए। अगर फोर्स आज में आपने सक्सेस होना है तो अपने लीडर्स को डेवलप कीजिए, डेवलप विद द एजुकेशन। एजुकेशन किस चीज की? हमें फोर्स एज की कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए, हमें ब्लॉकचेन के बारे में सारी जानकारियां होनी चाहिए, हमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, आईडी कैसे लगनी है ये चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस जो हैं, अगर मैं फोर्साज की इतनी बड़ी फैन हूँ, यहाँ पे आपको किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यू विल सी कि वेबसाइट पे कंप्लीटली हर एक चीज के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, मार्केटिंग वीडियोस दी गई हैं, और हर वो प्रकार का मटेरियल। बिकॉज फोर्सा जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज भी है और 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी है। तो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे आपको हर चीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। लैंग्वेजेस अगर आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारी भाषाओं के अंदर आपको हर एक चीज का ज्ञान जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। तो नॉलेज लीजिए, नॉलेज को आगे अपनी टीम तक पहुंचाइए, अपनी एंटायर टीम के साथ कुछ एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कीजिए, उनको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करवाइए, लीडर्स को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए, टारगेट दीजिए, अपनी तरफ से टारगेट दीजिए और उनसे अचीव करवाइए। छोटी छोटी अचीवमेंट जो होती हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए स्टेप्स होते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए, अचीव करवाइए, उनको रिवार्ड दीजिए उसके प्रति, एंड देन उनको टारगेट्स को बड़ा कीजिए। बड़ा करके फिर अपने टीम को पूरा प्रमोट कीजिए, उनको उनकी प्रमोशन कीजिए, उनकी हाईलाइटिंग कीजिए, खुद बढ़िए, आगे टीम को भी बढ़ने का मौका दीजिए। और मेरे ख्याल में जूम वेबिनार्स जो हैं वो सबसे बढ़िया साधन है किसी भी टीम की प्रमोशन के लिए। मैं जैसे कि अक्सर बोलती हूँ कि जितना बड़ा आपका प्रचार होगा उतना ही बड़ा आपका व्यापार होगा। बिकॉज अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए अपना व्यवहार सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? नॉलेजेबल होना चाहिए। तो अपने व्यवहार को बढ़ाइए, बढ़िया कीजिए और अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर पूरा जोर दीजिए। और अपना प्रचार जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम वहां पे प्रमोट कर सकते हैं और हम अपनी टीम के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपनी टीम को। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी डाउन टीम को प्रमोट करेंगे, डाउन टीम में जितनी ज्यादा ग्रोथ आएगी दोस्तों, वही आपकी अचीवमेंट का सबसे बड़ा रीजन बनेंगे। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत आज बात कर रहे हैं कि हमें अपनी टीम को डेवलप करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने फोर्सेज को सीखा है, जैसे विक्रम सर ने बताया है। सेकंड थिंग इज कि बिजनेस जो है सबसे बड़ी अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है वो फोर्साज है। थर्ड थिंग कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आपने
लीडरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी पूरा जोर देना है। तो ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं दोस्तों, हमने जिसको स्टार्ट करके हम यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। आज आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल में हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत बड़ा हमने इसके पीछे स्ट्रगल भी किया है, बहुत बड़ी हमने मेहनत भी करी है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो दिस इज द इजिएस्ट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं प्रीवियसली नेटवर्क मार्केटिंग में। तो फर्स्ट द बेस्ट एवर कॉन्सेप्ट मैं हमेशा ही फोरसाज को कहूंगी, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें यहाँ पे मिली है। और हमें ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है वो सक्सेस भी हो जाते हैं, बड़ी अच्छी उनकी इनकम्स भी हो जाती है, अर्निंग उनकी बहुत शानदार हो जाती है, लेकिन वो सक्सेस रेशो जो है वो 5-10% से बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन फोरसाज के अंदर मैं अगर कहूंगी तो आई विल ओपनली आई विल से कि यहाँ पे जो सक्सेस रेशो है वो 90% से प्लस है। इट्स श्योर। आप चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी पर्सन डेडिकेशन के साथ आ रहा है बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले रहा है। और आप भी देखो, लॉकडाउन के कारण सबके बिजनेस बंद है, तो ये एक बेहतरीन अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और उनको भी कामयाब करने की पूरा तैयारी कीजिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने स्टार्टिंग के दिन याद आते हैं। जो कि लीडरशिप प्रोग्राम आपने बोला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तब चल नहीं पाता था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले। तो उस दौरान जो सबसे पहला हमने पैनल अपनाया था वो एक ही पैनल था, जूम मीटिंग। हम दबा के जूम मीटिंग करते थे, क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर आप सोचते हैं कि आप फोन करके सारा प्लान समझा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उनको एक पिक्चर, उनके दिमाग में एक इमेज का जाना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है, किस पैनल के ऊपर ये काम करता है। जितने भी हमारे वीडियोस वगैरह होते हैं इसके, कि X3 हमारा है, X4 हमारा है, हाउ टू वर्क, ये कैसे काम करते हैं, कैसे जो हमने रजिस्ट्रेशन करना है ये कैसे करना है, जो हमने जो डिसेंट्रलाइज ऐप, जो ये हमारी एप्स वगैरह हैं, डी ऐप वगैरह, इनको जो अपने फोन पे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि आप कुल मिला के देखेंगे कि यहाँ पे नॉलेज एजुकेशन, जितनी नॉलेज आप लेते चले जाएंगे उतनी आप अपनी टीम को एजुकेशन देते चले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इस चीज पे फोकस मत कीजिए कि मेरी टीम कितने बड़े पैकेज ले चुकी है, कितने ज्यादा मेरी टीम हो चुकी है। मेरा मानना ये है कि आपका ये देखना जरूरी है कि कितने ज्यादा आपकी टीम में लोग एजुकेट हो चुके हैं सिस्टम को लेके, कितना जो ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, काम हम सब करते हैं, नेचुरल सी बात है, लेकिन एकदम से कुछ एक टीमों का बड़ा हो जाना, एकदम से कुछ एक टीमों में बहुत ज्यादा अचीवमेंट आ जाना, एकदम से टीम का एक हाईएस्ट लेवल पे आके खड़े हो जाना, तो वो तभी पॉसिबल हो जाएगा जब आप एक बिगेस्ट प्लानिंग के साथ काम करते हैं। देखिए, हम सोचते बहुत अच्छा है, प्लानिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब उस प्लानिंग के ऊपर चलना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं भटकना शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी, वो भी सबसे पहले कागजों में तैयार होती है, और जब वो कागजों में तैयार हो जाती है तो फिर वो जब रियल में बनना शुरू होती है तो वो सेम उसी प्रकार से बनती है जैसा कागजों में डिजाइन था, कुछ भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि जो डिजाइन आपने बना दिया वो बना दिया, तो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होते। और जहां चेंजेस होने शुरू होते हैं तो वहां पे सिस्टम गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। जब मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया था तो मेरी एक प्लानिंग थी, वो प्लानिंग मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। मेरा पहले दिन से टारगेट शुरू हो गया, जब मुझे सिस्टम बहुत यूनिक लगा। सबसे पहले तो मैंने इसकी नॉलेज ली। 2-3 दिन मैंने किसी को कोई प्लान शेयर नहीं किया, मैंने कंप्लीटली इसके बारे में ज्ञान लेना शुरू किया कि सिस्टम क्या है, क्या ब्लॉकचेन है, क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्यों क्रिप्टो करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं, किस लेवल पे क्रिप्टो करेंसी के रेट जा सकते हैं, और इस सिस्टम से हम फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी होती है, लाइफ टाइम जो कामयाबी होती है, वो कैसे गेन कर सकते हैं। तो वो सारा सीखने के बाद तो मैंने अपना एक टारगेट सेट किया कि मुझे डेली 100 कॉल, 100 कॉल करने हैं। एवरी डे मुझे 100 कॉल करने हैं। तो फर्स्ट डे मैंने 100 कॉल किए, सेकंड डे मैंने 100 कॉल किए। मतलब कि किसी दिन ऐसा होता था कि अगर 100 कॉल नहीं हो पा रहे तो चाहे मुझे लेट नाइट तक अपना जो कंप्लीशन है वो करना पड़े, तो मैं करता था। बिलीव कीजिए दोस्तों, 100 कॉल 10 दिन तो किए, लेकिन 11वें दिन कॉल नहीं किया। 11वें दिन सिर्फ कॉल रिसीव किए। क्योंकि मैं यहाँ आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा
क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है। तो क्वालिटी लाने के लिए क्वांटिटी का होना जरूरी है, आपका मैक्सिमम लोगों की रेंज तक पहुंचना जरूरी है, मैक्सिमम लोगों को इस सिस्टम के लिए बताना जरूरी है। और फिर जब आपको लगता है कि आपके पास स्टफ तैयार हो चुका है, आपके पास एक अच्छा खासा स्टफ तैयार हो चुका है, तो सिर्फ उस सिस्टम, पूरे के पूरे स्टफ को, इस सिस्टम की जानकारी, नॉलेज, और जूम मीटिंग में अभी तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने लग गई हैं, काफी डीपली वीडियो, जिसको कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि फोर्साज काम कैसे करता है, X3 X4 कैसे काम करता है। नहीं तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ जूम कॉल्स ही करते थे, जूम मीटिंग वगैरह ही होती थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्साज बढ़ता चला जा रहा है, कम्युनिटी हमारी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे लिए बड़े सपोर्टिंग पैनल, बड़े सपोर्टिंग चीजें हमें मिलनी शुरू हो गई हैं, ताकि हम इजिली अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों वही जो अंजु मैम ने कहा, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप प्रोग्राम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जूम कॉल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अदर प्रोग्राम कीजिए कि टीम को, आपकी टीम को मोटिवेशन मिले, ताकि वो बढ़ चढ़ कर इसमें काम करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी टीम के काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, मेरा कंपटीशन आपसे है। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे हार के, अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे टीम साइज में नहीं हराना चाहते, वो मुझे नॉलेज में हराना चाहते हैं। वो मुझे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, इन चीजों के ऊपर जितना वो स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि आने वाले समय में ये चीजें उनके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों वो सारे पैनल के बारे में हमें फोर्साज में जानकारी मिल रही है, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ब्लॉकचेन के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है, और हमें सबसे तकड़ी चीज क्रिप्टो करेंसी यहाँ से कमाने का मौका मिल रहा है, बिगेस्ट लेवल पे कमाने का मौका मिल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप कमाएंगे, कोशिश करेंगे, 10 रुपए के लिए आएंगे आपको 100 रुपए, ऐसा हुआ है, 101% हुआ है, हमारे साथ हुआ है। क्योंकि जब हम इथेरियम में काम करना शुरू किया तो एक इथेरियम की कीमत 12,000 रुपए थी, हमने कमाए 12,000 रुपए के रेट पे इथेरियम। लेकिन हमने जो इथेरियम सेल किए हैं 2.5 से 3 लाख रुपए के रेट पे भी इथेरियम सेल किए हैं। तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 10 रुपए कमाए थे तो 100 रुपए हो गए, शायद मुझे ये बोलना होगा कि मैंने 10 रुपए कमाए थे तो मेरे 200-250 रुपए हो गए। तो ये बहुत तकड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको सीखना जरूरी है। मैं लास्ट में आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शिद्दत के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरी नॉलेज के साथ 6 मंथ इसमें लगा दीजिए। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगी, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यस, थैंक यू विक्रम सर, बहुत बहुत शानदार आपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है हम सबके साथ, पूरी एंटायर टीम के साथ। और डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजा आ रहा है इस कॉन्सेप्ट को करते हुए। मैं एक बात बार बार बोलती हूँ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एट द फुलेस्ट, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोर्साज। तो इसको दिल लगा के कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, अपनी एंटायर टीम को एजुकेट कीजिए, और यहाँ से पैसे की कमी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा मनी आपको यहाँ से मिलने वाली है। बस लगे रहिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। और किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज की अगर आपको जरूरत पड़े तो फोर्साज की जो वेबसाइट है कंप्लीट नॉलेज देती है, ईच एंड एवरीथिंग। आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, हर भाषा के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे जूम वेबिनार्स हो रहे हैं। उन सभी वेबिनार्स के साथ आप अपनी टीम को प्लग इन कर सकते हैं और छा जाइए। दुनिया का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए जहां पे फोर्साज का झंडा ना लहराए। और बस एकदम पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ आ जाइए इस सिस्टम के अंदर। और बेस्ट विशेस जो है वो हमेशा से मेरी आपके साथ है। मैं और विक्रम सर वी आर वर्किंग वेरी डेडिकेटेडली, और फोर्साज की जो एंटायर टीम है, मैनेजमेंट टीम, दे आर सपोर्टिंग अ लॉट। उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम हमें दिया है कि हम हमेशा ही ऋणी रहेंगे उनके, कि उनकी हमारी जो कामयाबी के पीछे उनका जो रोल है वो बहुत बड़े लेवल पे रहा है। तो दोस्तों आ जाइए, हाथ मिलाइए, और बहुत आगे तक हमें जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, बिकॉज हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के खींचते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। टारगेट्स अगेन मैं कहूंगी कि छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो दीजिए टीम को और उनको अचीव करवाइए, और इसी तरीके से आपकी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो पूरी होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना।
और थैंक यू सो मच सभी फ्रेंड्स का जो बने हुए थे वेबिनार के साथ, सभी ऑडियंस का, कि आप लोग बने रहे लगातार, और आपके खूबसूरत कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सो सो गुड बाय फॉर सच फैमिली। गुड बाय तो नहीं, बट ये जरूर कहूंगा, मिल के करते हैं, बिगेस्ट लेवल पे करते हैं और रॉक करते हैं। तो जितने भी पर्सन आ चुके हैं बिगेस्ट लेवल पे काम करते हैं, और जो आने वाले हैं उनका स्वागत है। तो थैंक यू सो मच फॉर सच फैमिली, थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग टीम। नमस्कार।